पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर का मतलब आप देखते होंगे, बचपन में सुनते होंगे या फिर अभी भी सुनते हैं कि कोई चश्मा पहनता है तो आप लोग पूछते हैं कि तुम्हारा चश्मा पावर वाला है, यानी तुम्हारे चश्मा के अंदर पावर है कि नहीं है, इस तरीके की बात बोलते हैं, या फिर कितना पावर है। तो उसी को पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस के पावर के बारे में, इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब कि उस लेंस के पास कितना पावर है कि वो रे को डाइवर्ज करे या फिर कन्वर्ज करे, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। कहाँ था तुम इतना देर से? अच्छा, बहुत पीटेंगे पीटेंगे तुमको। अबू को बोलिए कि सर क्लास का टाइम हो गया है अबू। अच्छा, चलिए कोई नहीं सर। चलिए अब ये टॉपिक, ये रिफ्रैक्शन का वीडियो देखे थे आप? कहाँ तक देख लिए? लेंस फार्मूला भी नहीं देखे हैं? ओके कोई नहीं, अभी जो टॉपिक पर आने जा रहा है, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा बिना पीछे वाला पढ़े भी, ठीक है। तो इसको पढ़िए, तब तक पीछे वाला चीजों को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक। हाँ, हाँ थोड़ा सा मेहनत कीजिए इधर घर पे ज्यादा, क्योंकि आपका बैकलॉग बहुत लगा हुआ है। गर्मी छुट्टी में मेहनत करके आगे बढ़ जाइएगा तो बढ़ जाइएगा, वरना फिर हमेशा हमेशा के लिए पीछे रह जाइएगा। फिर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, और लास्ट में ये होगा कि आपको क्लास छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको हमसे पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। इसीलिए गर्मी छुट्टी जब तक है, पीछे जितना चीज पढ़ा दिए हैं सारा चीज का वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। एक एक वीडियो को खोज खोज कर देख लीजिए। जो वीडियो नहीं मिल रहा है हम आपको बता देंगे कहाँ पे है, भेज देंगे लिंक। अगर छुट्टियों को पहले कंप्लीट नहीं कर पाए तो एकदम 100% है कि स्कूल खुलने के बाद आपसे कंप्लीट नहीं होगा, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए तो हम एक रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपका क्या होगा कि पीछे का सारा चीज भूल जाइएगा, क्योंकि पीछे का चीज समझ में नहीं आया रहेगा। और उसके बाद फिर आपको क्लास का कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप सोचिएगा कि अब चलो क्लास में पढ़ने से कोई फायदा नहीं, अब क्लास छोड़ देते हैं, दूसरा जगह ट्यूशन पढ़ेंगे। और दूसरा जगह भी ट्यूशन पढ़िएगा तो वहां पे भी तो ट्यूशन में कोई आपके लिए रुक इंतजार नहीं कर रहा होगा। और आपको बोले थे कि आज क्लास कर लीजिएगा साइला से, तो आप उस समय भी आप नहीं थे। कहाँ चले गए, कहाँ गए थे आज दिन में आप? तो क्यों नहीं देखा था? आप क्या कर रहे थे? घर पे हम फोन किए थे तो आप घर पे नहीं थे। कहाँ रह रहे हैं? घर से बाहर कहाँ चले जा रहे हैं? खेलना जरूरी है कि पढ़ना जरूरी है? अच्छा, आज आपके अब्बू से बात करते हैं हम। चलिए ठीक है, इस टॉपिक को समझिए। आपके चलते क्लास डिस्टर्ब होता है, बहुत पिटाई करूंगा आपको क्लास। यार कोई नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि जैसे आप बचपन में या फिर अभी भी देखते हैं कि जो पूछते होंगे, कोई भी आदमी चश्मा लगाता है तो पूछते हैं ना कि ये चश्मा पावर वाला है कि नहीं है। तो वही पावर ऑफ लेंस कहलाता है, क्योंकि हमारे आंखों में चश्मा में भी क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब कि कोई भी लेंस का रे को कन्वर्ज करने का और डाइवर्ज करने का क्या क्षमता है। तो कन्वर्जेंस का मतलब पढ़ाए थे आपको कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि कोई लाइट रे ऐसे गया और ये ऐसे कन्वर्ज हो गया। अगर कनकेव लेंस है तो कोई लाइट रे ऐसे गया और ऐसे डाइवर्ज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो यही रे को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने के पावर को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज
a measure of the degree of convergence and divergence of light rays falling on it। जब किसी लेंस पे जो भी लाइट रे फॉल होता है तो वो लाइट रे को कितना कन्वर्ज करता है या फिर कितना डाइवर्ज करता है, उसी को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। यानी लेंस का कितना पावर है। देखिए पावर ऑफ लेंस जो है इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं P बराबर 1/f, जहाँ पे P का मतलब होता है पावर, f का मतलब होता है फोकल लेंथ। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? अच्छा एक चीज और, इज P इक्वल टू 1/f का मतलब क्या हुआ? P इक्वल टू 1/f का मतलब है कि P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है f के। इसका मतलब कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा किसी भी लेंस का तो उसका पावर कम होगा, और फोकल लेंथ कम होगा तो उसका पावर ज्यादा होगा। तो ये भी याद रखिएगा। अगर देखिए फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, अब फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि देखिए ये लेंस है, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। बताइए किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, इस लेंस का या ए लेंस का या बी लेंस का? सब लोग बताइए, लेंस ए का फोकल लेंथ ज्यादा होगा या लेंस बी का? मुंह में दही जम गया सबका। तो फिर बताइए जल्दी, ये कंसेप्ट है, दिमाग लगाइएगा तो बता दीजिएगा, पढ़ा दिए हैं हम आप लोग को। एक ए का होगा। अच्छा कंफर्म बताइए, शायद से मत बोलिए। ये शायद वायद वाले लोग ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये लोग कन्फर्मिटी देते ही नहीं है। तो शायद मत बोलिए। बी का? हाँ वेरी गुड, बी का ही होगा। देखिए अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाते हैं। आप लोग यार चीजों को थोड़ा सा समझा करो क्लियरली। आप सबको ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं, ये पहली बार नहीं बताने जा रहे हैं। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। हम इसको बी बोले थे, पतला वाला को, छोटा वाला को ये बोले थे। किसका पावर ज्यादा होगा? आप लोग कुछ लोगों ने बी बताया, कुछ लोगों ने ए बताया। तो देखिए लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको बताए थे कि अगर कोई भी लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ ऐसे निकाला जाता है। लेंस में दो कर्व सरफेस बन रहा है, एक कर्व सरफेस को ऐसे ऐसे ले जाते हैं और ले जाकर ऐसे गोल बनाते हैं, एक स्फीयर बनता है। दूसरे कर्व सरफेस को ऐसे गोल बनाकर स्फीयर बनते हैं। तो देखिए फोकल लेंथ कहाँ पे होता है, यहाँ से एक ले जाता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है बीच में, और सेंटर के यहाँ पे फोकल लेंथ होता है। तो और ये बड़ा लेंस है तो इसमें बड़ा सा सर्किल बनेगा, बड़ा सा। तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा कि नहीं? यानी पतला लेंस रहेगा, लेंस अगर पतला है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, लेंस मोटा है तो फोकल लेंथ कम होगा। अभी हम यही रिलेशन पर है ना, P बराबर 1/f। इसका मतलब क्या कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम होगा। यानी हम लिख रहे हैं फोकल लेंथ इंक्रीज तो पावर
डिक्रीज, पावर कम हो जाएगा। अब देखिए इसका लेंस पतला है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, इसका पावर डिक्रीज हो गया। तो वही लिख देंगे फोकल लेंथ डिक्रीज, कम, तो पावर इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लेंस जितना ज्यादा मोटा रहेगा उसका पावर उतना ज्यादा रहेगा। इसीलिए देखिएगा जो जो बुढ़ा आदमी होता है उसका आंख के सामने मोटा लेंस लगा होता है, ज्यादा पावर वाला। और जो आम आदमी होता है चश्मा लगाता है उसका लेंस पतला होता है, आंख का ग्लास पतला होता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, पावर कम होता है। आ रहा है बात समझ में अब? तो ये ध्यान रखिएगा सब चीजों, ये पढ़ा दिए, पहला दिन ही हम पढ़ाए थे ना कि फोकल लेंथ किसे बोलते हैं। तो इस तरीके से एक होता है इसमें, इसके सेंटर को 2f बोलते हैं, सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को 2f बोलते हैं। तो मोटा लेंस पतला लेंस तो इजीली आप बता सकते हैं, जो पतला लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, जो मोटा है उसका फोकल लेंथ कम होगा। जो पतला है उसका फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर कम होगा, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा। ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा और समझिए। यहाँ पे लिख देना if focal length increase then power। ये सब याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है। नोट कर लीजिए, मतलब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया कि खाली हो गया? पहला आपको, सर मुझे तो पहले से ही आता था। अच्छा, ये फिग ये फिगर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स में थोड़ा सा साइड में कोना में एक फिगर बना लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। आई होप ले लिए होंगे। चलिए अब देखिए पावर ऑफ लेंस को ना, जो ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, DIAPTER, डायोप्टर। इसको डी से ड्यूट किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। डायोप्टर में पावर ऑफ लेंस को गिना जाता है। ये स्पेलिंग शायद डायोप्टर का गलत लिख दिए, इसको सही लिखने दिए। डी ए DIAP, अच्छा AP नहीं है, OP है। DIOPTRE, डायोप्टर। इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो कोई भी लेंस का अगर पावर लिखेंगे ना, जैसे लिखे पावर, तो पावर लिखे तो +2 डायोप्टर, पावर लिखे किसी लेंस का तो -3.5 डायोप्टर। तो डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर किसी भी लेंस का जो पावर है अगर पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। अगर किसी भी लेंस का पावर निगेटिव है तो वो कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा। ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि एक लेंस है जिसका पावर जो है
-2.5 डायोप्टर है, तो आप इस लेंस का नेचर बताइए। ये लेंस कौन सा नेचर का होगा, कनकेव की कन्वेक्स? कनकेव। इंसानी गलत बता रही है। सामने दीवार दिख रहा होगा, उस दीवार पे जाकर माथा से मारिए। हाँ, तो पीछे से ही माथा से मारिए। अच्छा, देखिए लेंस का पावर अगर निगेटिव रहेगा तो उसका नेचर कनकेव होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा कि एक लड़का है, वो अपने आंखों में -3.5 डायोप्टर का लेंस लगाया हुआ है, तो बताओ वो लड़का जो लेंस लगाया हुआ है वो कनकेव है, कन्वेक्स है? तो क्या होगा? कनकेव। वेरी गुड। माइनस है तो कनकेव, प्लस है तो कन्वेक्स। गॉट इट? सर समझदार तो हम बचपन से ही थे। तो ये एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा न्यूमेरिकल। ये सब तो ये सब तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। एक कनकेव लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको बताएं। आप सर शांति बनाए रखिए, हमको बताने दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। आपको बताए थे कि कभी भी जो है ऊपर में आपको लिखे थे ना पावर का फॉर्मूला 1/f। आपको बताए थे कि एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही होना चाहिए, तभी जाके पावर निकाल पाएंगे, वरना पावर निकलेगा नहीं। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होना ही चाहिए, ये रूल है। इसीलिए हम ये पीछे लिखवाए भी है। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, हम यहाँ पे लिखवाए हैं मीटर, तो लिखवाए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट दिमाग लगाइएगा कि आप बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा ऐसे गलती करेगा कि तुरंत p बराबर 1/f यानी 10 कर देगा, p बराबर 1/10 करेगा, तो 1/10 में क्या होगा, 0.01 आंसर बता देगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा बच्चा की तरह सोचना है। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आपको मालूम है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, यानी हमारा फोकल लेंथ है 0.1 मीटर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से पावर निकाल लेंगे। p बराबर 1/f, एफ मीटर में है तो हमें मीटर में कर ही लिए। अगर क्वेश्चन में मीटर में दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर में दिया रहता तो आराम से हमें मीटर चेंज करने की जरूरत नहीं था, वही लिख देते। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगा। और आपको भी क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही देगा, वरना इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि डायरेक्ट रख दीजिए। आपको चेंज करने करने के लिए ही देगा, या सेंटीमीटर में दे, मिलीमीटर में दे, कोई में भी देगा, आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देख लीजिए p बराबर 1/f, एफ का वैल्यू कितना है 0.1, नीचे से पॉइंट गया ऊपर 10, तो पावर बराबर कितना आ गया 10। यानी 10 कैसा है, पॉजिटिव 10, यानी 10 डायोप्टर। तो p बराबर +10d, यानी प्लस है, यानी ये कन्वेक्स लेंस है। समझ में आए लो? हम्म। हाँ। हम्म। तो वैसे ही तो किए हैं, तो वैसे ही तो हम भी किए हैं। किधर है, किधर है, दीवार पीछे है आपका? बहुत पीटेंगे। आंटी को बुलाए क्या, आंटी दो बेलना मारिए इसे। चलिए इसे
चलिए इसे लिखिए जल्दी से, एक क्वेश्चन फिर अभी आपको देते हैं तो आप लोग खुद से कीजिएगा सब लोग। सभी लोग को समझ में आ रहा है अल्मास? अल्मास, आर यू देयर इन द क्लास? अल्मास क्लास में नहीं है? कब से नहीं है? चलिए तो आप लोग इसे नोट किए, मतलब लिखे वो, मतलब स्क्रीनशॉट लिए। अल्मास अभी क्लास में नहीं ना? चलिए क्या बताएं हम, सर फिजिक्स बताइए। वो ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? आपके लिए नहीं, मतलब सबके लिए। हेलो अल्मास, आर यू एबल टू लिसन टू मी? नाउ स्क्रीन विजिबल? ये चीजें समझ में आई आपको? इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं? ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है? चलिए डू एवरीवन। क्या? ठीक है, सबको निकालने दीजिए। सबको निकालने दीजिए। क्या? -2D, सबका -2D आया? अरे तब तो सबका सही है फिर। वेरी गुड, देखिए हम एक बार बोर्ड पे बना भी देते हैं। चलिए यहाँ पे फोकल लेंथ जो है कितना दे रखा है आपका? 50 सेंटीमीटर, ठीक है।
A person having myopic eye uses concave lens of focal length. तो एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है तो -50 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -50/100। तो चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 मीटर माइनस का। वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार P बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/f। तो P बराबर 1/0.5, वो भी माइनस का, पॉइंट हटा ऊपर 0 गया, 5 दूनी 10, यानी P बराबर -2। पावर -2 है तो ये दर्शाता है कि माइनस किसका होता है, कनकेव लेंस का होता है। यही ऐसे ही बनाए आप लोग। 2D होना चाहिए, यहाँ पे D लिखेंगे, 2 डायोप्टर। वेरी गुड, फिर तो आप लोग तेज हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ भाई आप लोग हैं, हमसे गलती से निकल गया कि आप लोग हो गए हैं। अच्छा, कल किस तरह रो रही थी, भूल गई? इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी अलग अलग लेंस को कंबाइंड कर दे तो पावर क्या होगा। जैसे बहुत सारे लेंस को एक साथ मिलाकर उसका पावर को काउंट करना। तो बेसिकली इसका मतलब है कि मान लीजिए एक दो तीन लेंस है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, साथ ही साथ कोई कनकेव लेंस भी है। इन सबको पावर को अगर मिलाकर काउंट करेंगे तब क्या होगा। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ आ गया हूँ। हाँ जाऊंगा अभी आधे घंटे में। हाँ आधे घंटे में जाऊंगा, बोलिए। ठीक है ठीक। देखिए इसका पावर होगा कुछ तो P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3 मान लेते हैं, इसका पावर P4 मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अगर बहुत सारा लेंस रहेगा तो Pn तक जाएगा। इसी को हम लोग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलते हैं बस। तो मान लीजिए इसका पावर होता 4D, इसका पावर होता 6D, इसका पावर होता 8D और इसका पावर होता -6D। तो पावर ऑफ फार्मूला लगा देंगे तो P1 है 4D प्लस 6D प्लस 8D प्लस -6D। तो 6 4 10 8 18 D माइनस 6D इक्वल टू 12D। प्लस का 12D आया, इसका मतलब कॉम्बिनेशन करने के बाद प्लस आ गया, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन करने के बाद जो लेंस का नेचर आया वो कन्वेक्स लेंस आया, ठीक है। इसी को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसा रहता कि दो लेंस है, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, इसका पावर 2D है, इसका पावर -5D है और दोनों को कंबाइन किया गया तो P बराबर P1 प्लस P2, क्योंकि दो लेंस है तो P2 तक ही जाएगा।
तो p बराबर 2d प्लस माइनस 5d, तो p बराबर 2d माइनस 5d, यानी p बराबर माइनस 3d। अब यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब ये दोनों लेंस को कंबाइन किए तो कनकेव लेंस जो था वो ज्यादा पावर का था, इसीलिए कनकेव लेंस का नेचर आ गया माइनस का, तो ये कनकेव हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया ना तो बगल में जूता रखा होगा, जूता से अपने सर पे मारे। अच्छा, चलिए अगर हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आप लोग का आवाज साफ नहीं आ रहा है मेरे तरफ। हेलो, अभी आपका आवाज साफ है। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग के नाम। प्लेस्ड इन कंटेक्ट मतलब कंबाइन किया गया। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक है कि दो लेंस है, दोनों को कंटेक्ट में कंबाइन किया गया तो उसका पावर भी फाइंड कीजिए, पावर ऑफ लेंस फाइंड करने के बाद उसका फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो पावर बराबर 1/f होता है, तो फोकल लेंथ बराबर 1/p होगा। चलिए फाइंड कीजिए। सारे शहर में वापस आ गए। वापस आ गए। हो गया भाई, इतना देर? ठीक है, तो कोई नहीं, बना लीजिए। वाह, बड़ी तेज आदमी है आप लोग यार। फोकल लेंथ भी 1 मीटर आया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, हाँ मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ। तब तो आप लोग तेज हो गए, यू ऑल गॉट द टाइटल ऑफ इंटेलिजेंट। देखिए ऑन दिस नोट, आपका चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो है इस पूरे मतलब, देखिए 10th क्लास में बोला जाता है कि सबसे बड़ा चैप्टर होता है लाइट। फिजिक्स में खास करके फिजिक्स का जो सबसे बड़ा पोर्शन है हम लोग का लाइट। लाइट बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ था, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। हमने इसको कंप्लीट कर लिया और फिजिक्स का सबसे बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब सबसे हार्ड पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया। मीन्स अकेला सीबीएसई फिजिक्स जो है 23 मार्क्स का पूछता है, तो 23 मार्क्स में 15 मार्क्स जो है केवल लाइट चैप्टर से आता है, 15 मार्क्स से क्वेश्चन, तो आपका 15 मार्क्स रिजर्व हो गया अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो।
मैंने लगभग लगभग इसमें इस चैप्टर में नहीं भी क्वेश्चन कराए होंगे तो लगभग लगभग 300 से 400 क्वेश्चन कराए होंगे इस टर्म से। कराए हैं कि नहीं कराए हैं? हाँ, ये चैप्टर आपको अच्छे से हो गए होंगे। बाकी अब आपका बच जाता है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट में इसका और भी क्वेश्चन रह गए। ये पावर ऑफ लेंस का देख लीजिए, पेज नंबर 261 निकालिए बुक के पेज नंबर से। बुक के पेज नंबर 261 या फिर आप लास्ट पेज में जाइए, अगर जिनका नया बुक है वो लास्ट में जाइए, पावर ऑफ लेंस के बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमको 38 क्वेश्चन दिख रहा है। आप लोग में कितना क्वेश्चन है बताइए मुझे। 30 है। आप 40 तो हायर बेस्ट हॉट्स को छोड़कर, हॉट को छोड़ 38 क्वेश्चन होंगे। तो 38 क्वेश्चन, तो 38 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़ी इजी इजी है। तो ये HW है आप लोग का कल का, ठीक है, कर लीजिएगा, कल कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। कल एक 361 361 361, ठीक है। हाँ, पूरा होमवर्क है, ठीक है। हाँ भाई, 40 क्वेश्चन, 40 नहीं 38, 2 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, मिस्टर अलमाज स्पेशली फॉर यू। अलमाज आप सुन रहे हैं? देखिए ट्रिगो तो आपने जहां कंप्लीट किया, ठीक है। और अब आपका काम है कि रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करें। रिफ्रैक्शन को वीडियो सारे डले हुए हैं, आप रिफ्लेक्शन के वीडियो भी देखिए, साथ ही साथ जहां से क्वेश्चन बच गया वो सारे के सारे क्वेश्चन भी साथ साथ करते हुए चलिए। यानी नेक्स्ट संडे कमिंग संडे, नेक्स्ट संडे को आपका तारीख पड़ रहा है 16 जून। 16 नेक्स्ट संडे, सब लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट संडे को आपका मे बी 2 आवर्स का क्लास हो, और ये 2 आवर्स का क्लास जो होगा आपके डाउट क्लास होगा। अब ये डिपेंड करता है कि डाउट आपके पास कितने हैं क्लास का टाइम। तो डाउट होगा रिफ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड, यानी रिफ्रैक्शन से नहीं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अगर कहीं भी कोई भी टॉपिक पे आपका अगर डाउट होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, तो आप नेक्स्ट संडे को पूछेगा। नेक्स्ट संडे तक अलमास आप अपना काम भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आज मंडे है। अभी आने वाले संडे आप देखिए, 17 तारीख को तो मैं छुट्टी रखूंगा, क्योंकि 17 तारीख को है ईद, ठीक है। 17 तारीख को ईद है, मंडे को ईद है, तो मंडे को छुट्टी रहेगा। अलमास 16 को आप ये बहाना मत कीजिएगा कि सर ईद की तैयारी में मैं पढ़ नहीं पाया। तो देखिए, फेस्टिवल जो होते हैं स्टूडेंट के लिए नहीं होते हैं, फेस्टिवल आर नॉट फॉर स्टूडेंट। फेस्टिवल आपके मम्मी पापा है, उसको आपके सारे फेस्टिवल के काम को संभाल लेंगे। और अभी हम आपके पापा से बात करेंगे कि वो आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय दे, आपको इधर उधर के कामों में ना भटकाए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ आपको इधर उधर भेजा जा रहा है। तो आप नेक्स्ट संडे तक रिफ्रैक्शन के सारे काम कर लीजिएगा, ट्रिगो के सारे काम कर लीजिएगा। बाकी ट्रिगो में जो आपके डाउट आ रहे थे स्पेसिफिकली, इस संडे तक किसी भी दिन साइला को मैं बोल दिया हूँ, टाइम निकाल के आपको ये डाउट बता देगी, या फिर ईशानी, जो भी साइला बता दे या फिर ईशानी बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग में से कोई भी एक आदमी बता देगा आपको। तो अगर ये दोनों नहीं बता पाए तो फिर हम बताएंगे। जैसे आज ईशानी का डाउट था, ईशानी को मैंने बोल दिया साइला से डाउट क्लियर करने के लिए, ईशानी ने साइला से डाउट क्लियर किया। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि साइला से भी वो डाउट क्लियर तो हो गया, बट लास्ट में कुछ प्रोसेस में वो फंस गई, तो फिर उस डाउट को मैंने क्लास में क्लियर किया। सेम उसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन होगा, तो आप लोग का भी बात करने का, प्रेजेंट करने का मतलब जो माइंड है वो सेट हो जाएगा। तो अलमास इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको ये आपके लिए था जो भी बात था। अब वो ईशानी एंड साइला, ईशानी के लिए और साइला के लिए, इन दोनों के लिए क्या है, कल तो मैं होमवर्क चेक करूंगा इसका, और अगर डाउट होंगे इसके में पावर ऑफ लेंस के लास्ट में, तो इसके डाउट को क्लियर करूंगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। और एसिड बेसिस एंड साल्ट ये स्टार्ट करेंगे, तो ये अलमास भी ज्वाइन करेंगे, मतलब सब कोई ज्वाइन करेगा। अब बाकी आप लोग पीछे का काम करते रहिए। अब देखिए, बाकी बच्चों से एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आर एस अग्रवाल बुक है मैथ के लिए, मैथ का, तो आप आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल को, साथ ही साथ आर एस अग्रवाल के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसमें का नहीं करने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, अगर टाइम है तो सारे कीजिए, टाइम नहीं है तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैं टिक लगवा दूंगा, आप उसको कीजिए। लेकिन आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो ये पीछे से करते रहिए, बाकी डाउट आएंगे तो उसके डाउट को भी हम, जैसे जो भी चैप्टर मैथ में पढ़ाई हो गया, लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद ये पोलिनोमियल, रियल नंबर, ट्रीगो, जो जो हो गए वो पीछे के चैप्टरों को आप आर एस अग्रवाल से करते रहिए। एनसीईआरटी को अगर अच्छा से क्लियर हो गया है तो। अब बाकी अगर आर एस अग्रवाल से कोई डाउट आते हैं, उस डाउट का क्लास लिया जाएगा। एक दिन हम एक क्लास डाउट का रखेंगे, आर एस अग्रवाल के डाउट के लिए हम लोग सैटरडे का क्लास रखेंगे, जिसमें पूरे वीक में जितना भी आर एस अग्रवाल में डाउट आया है वो सैटरडे को क्लास में कर लिया जाएगा, ताकि आपका मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिलहाल अभी के लिए इतना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है और हम लोग सिलेबस में भी काफ़ी आगे है, पीछे नहीं है, और स्कूल से हम लोग काफ़ी हमेशा आगे ही रहेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों को जेनरिक वे में कर रहे हैं। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक इनफ है, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको कर जाना है। और जैसे ही गर्मी छुट्टी होगी, मैं एक बुक आप लोग को खरीदने के लिए बोलूंगा, जिसको बोला जाता है क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग सब लोग खरीद लीजिएगा, ताकि उस क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, कुछ पूछना चाहता है कोई? चलिए, तो बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं चाहते हैं तो आप लोग अपने आगे का काम को करते रहिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, एंड you all guys are requested to take class on the time.